Hello students, welcome to my YouTube channel Smart Study. So today we are going to have a look on chemistry notes of BSc first year. So if you are the student of BSc first year, then you must watch this video and also share to your friends and fellow colleagues. Okay, because this is very important chapter and very important topic to learn. ठीक है, आपको ये कहीं और मतलब इतने डिटेल से नहीं मिलेगा जितना डिटेल से आपको यहाँ मिल रहा है. ओके, तो आप इसे सेव भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. एंड टुडेस टॉपिक इज लिक्विड क्रिस्टल. व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल्स, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल है क्या? Liquid crystals are state of matter intermediate between that of a crystalline and liquid. They have many of the mechanical properties of liquid, for example, high fluidity. At the same time, they are similar to crystals in that they exhibit anisotropy in their optical, mechanical, electrical and magnetic properties. यानी कि लिक्विड क्रिस्टल जो होता है वो क्रिस्टलाइन और लिक्विड के बीच का स्टेट होता है. ठीक है, उसके पास कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लिक्विड के होते हैं जैसे कि हाई फ्लूइडिटी, और साथ ही साथ उसके पास क्रिस्टल्स का भी प्रॉपर्टी होता है. यानी कि क्रिस्टल्स का प्रॉपर्टी कहें तो एनाइसोट्रॉपी, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल जो है वो एनाइसोट्रॉपी शो करता है जिस तरह क्रिस्टल एनाइसोट्रॉपी शो करता है. देन आगे, so liquid crystals have been called as orientationally ordered liquids or positionally disordered solid. यानी कि लिक्विड क्रिस्टल को हम क्या बोल सकते हैं? या तो बोलेंगे ओरिएंटेशनली ऑर्डर्ड या बोलेंगे पोजिशनली डिसऑर्डर्ड. ठीक है, देन liquid crystal exhibit a variety of phases which differ one from another by their structure and physical properties. यानी कि जो लिक्विड क्रिस्टल है वो बहुत से अलग अलग फेजेस में होते हैं और सारे फेजेस का प्रॉपर्टीज़ भी अलग होता है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे. देन although liquid crystals combine the properties of a solid in anisotropic liquid, यानी कि जो लिक्विड क्रिस्टल है उसके पास सॉलिड का भी प्रॉपर्टी होता है और एनाइसोट्रॉपिक लिक्विड का भी प्रॉपर्टी होता है. मेसोमॉर्फिक स्टेट इंटरमीडिएट फॉर्म. व्हाट इज मेसोमॉर्फिक स्टेट? दैट इट इज इंटरमीडिएट फॉर्म. द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सम सबस्टेंसेस इज सो ग्रेट दैट क्रिस्टलाइन फॉर्म डज नॉट मेल्ट directly to liquid phase at all, but first passes through a turbid intermediate stage, mesomorphic or paracrystalline state, which at a higher temperature changes to a clear isotropic liquid. यानी कि मेसोमॉर्फिक स्टेट जो है वो इंटरमीडिएट फॉर्म है. इसमें बोला जा रहा है कि जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा मतलब कि ऑर्डर्ड होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं कि वो डायरेक्टली मेल्ट नहीं करते हैं लिक्विड फेज में. वो पहले एक टर्बिड इंटरमीडिएट फेज स्टेज पर जाएंगे. ठीक है, जिसे हम बोलेंगे मेसोमॉर्फिक स्टेट या फिर पैराक्रिस्टलाइन स्टेट भी बोला जाता है. और उसके बाद और ज़्यादा टेम्परेचर रेज करेंगे तो वो क्लियर आइसोट्रॉपिक लिक्विड बनेगा. ठीक है, देन सबस्टेंस शोइंग द अबव behavior are usually some long chain organic molecules either terminating in the group such as OR, COR or having groups like CN, NO. ठीक है, यानी कि जो ये सबस्टांस है जो ऐसा बिहेवियर शो करता है उनका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो ये सब होगा. फंक्शनल ग्रुप बीच में होगा. ठीक है, नाउ जनरल डेफिनेशंस. लिक्विड क्रिस्टल स्टेट सिंबल LC, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल स्टेट को हम लोग LC से डिनोट करेंगे. ठीक है, अ मेसोमॉर्फिक स्टेट हैविंग लॉन्ग रेंज ओरिएंटेशनल ऑर्डर एंड ईदर पार्शियल पोजिशनल ऑर्डर और कंप्लीटेड
पोजिशनल डिसऑर्डर, यानी कि वैसा मेजोमॉर्फिक स्टेट जिसके पास लॉन्ग रेंज ओरिएंटेशनल ऑर्डर हो, या फिर पार्शियल पोजिशनल ऑर्डर हो, या कंप्लीटेड पोजिशनल डिसऑर्डर हो। ठीक है। मेसोमॉर्फिक स्टेट ऑफ मैटर इन विच द डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्डर इज इंटरमीडिएट बिटवीन द परफेक्ट 3-dimensional long range positional and orientational order found in solid crystals and the absence of long range order found in isotropic liquid gases and amorphous solid। यानी कि मेसोमॉर्फिक स्टेट जो है वो एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्डर, जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो डिग्री है वो इंटरमीडिएट होता है। ठीक है। किसके बीच में रहता है? परफेक्ट 3-dimensional जो होता है, लॉन्ग रेंज पोजिशनल एंड ओरिएंटेशनल ऑर्डर जो सॉलिड में पाया जाता है उसके, और एब्सेंस ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर यदि आइसोट्रॉपिक लिक्विड में हो रहा है, तो वो दोनों के बीच में जो स्टेट आता है उसे ही हम लोग मेसोमॉर्फिक स्टेट बोलते हैं। लिक्विड क्रिस्टल, सब्सटेंस इन द लिक्विड क्रिस्टल स्टेट। मेसोफेज और लिक्विड क्रिस्टल फेज, फेज दैट does not possess long range positional ordering but does have long range orientational order। ठीक है। यानी कि मेसोफेज क्या होगा? वैसा फेज जिसके पास लॉन्ग रेंज पोजिशनल ऑर्डर नहीं है लेकिन लॉन्ग रेंज ओरिएंटेशनल ऑर्डर है। ठीक है। आगे है अ फेज अकरिंग ओवर अ डिफाइंड रेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर और कंसंट्रेशन विद इन द मेसोमॉर्फिक स्टेट। ये एक ऐसा फेज है जो एक डिफाइंड रेंज ऑफ टेम्परेचर में होता है। ठीक है। अगर आप उस टेम्परेचर कम रहेगा तब भी वो स्टेट नहीं होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी भी वो स्टेट नहीं होगा, यानी कि मेसोमॉर्फिक स्टेट में होता है। ठीक है। फिर मेसोजेन, मेसोमॉर्फिक कंपाउंड, अ कंपाउंड दैट अंडर suitable conditions of temperature, pressure and concentration can exist as mesophase। A simplest smallest unit of crystalline material is known as mesozene, or a mesozene is rigid rod-like or disc-like molecules which are components of liquid crystalline materials। यानी इसमें मेसोजेन का डेफिनेशन है, मेसोजेन किसे कहते हैं? तो मेसोजेन इज सिंपली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। तो आप ये लिख सकते हैं, अगर मेसोजेन के बारे में पूछेगा तो ये क्या है? लिक्विड क्रिस्टलाइन मटेरियल का स्मॉलेस्ट यूनिट है। ओके। देन लिक्विड क्रिस्टल स्टेट, लिक्विड क्रिस्टल स्टेट यहाँ पे डायग्राम से बताया है कि लिक्विड क्रिस्टल स्टेट टेम्परेचर के अनुसार कैसे होता है। देखिए यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, देन बीच में लिक्विड क्रिस्टल आ रहा है, और फिर और ज़्यादा टेम्परेचर रेज होगा। ठीक है। टेम्परेचर राइज होगा तो आइसोट्रॉपिक लिक्विड बन जाएगा। ठीक है। देन द लिक्विड क्रिस्टल स्टेट मेसोफेज एग्जिस्ट विद इन सम टेम्परेचर रेंज TM TC, यानी कि TM यहाँ पे है टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट इनटू अ मेसोफेज, एंड TC इज़ अ क्लियरिंग टेम्परेचर। जो लिक्विड क्रिस्टल स्टेट जो है वो इस टेम्परेचर में रहेगा। ये जो T लिखा है वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? TM से ज़्यादा होना चाहिए। TM मतलब कि मेल्टिंग फ्रॉम सॉलिड टू मेसोफेज, यानी सॉलिड स्टेट से मेसोफेज में जाने के लिए जो टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा होना चाहिए। और TC यानी कि क्लियरिंग टेम्परेचर, व्हेन लिक्विड जो होता है, जब लिक्विड जो होता है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? आइसोट्रॉपिक लिक्विड में, तो वो टेम्परेचर से कम होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द लिक्विड क्रिस्टल ट्रांसफॉर्म्स इनटू एन आइसोट्रॉपिक लिक्विड। When solid melts into a liquid crystal at TM, the positional order is lost, although some orientational order of the molecular long axis remain. At still high temperature, TC mesophase melts into an isotropic liquid with no positional and orientational order. Now examples. Example of a compound that shows no liquid crystal phase.
जिसमें लिक्विड क्रिस्टल फेज नहीं आता है। वैसे कुछ एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल इज आइस क्यूब, ये है सॉलिड क्रिस्टलाइन वाटर, 3 डायमेंशनल डिग्री ऑफ वाटर, हीट किए वाटर बना, देन हीट किए देन स्टीम आया। एग्जाम्पल्स ऑफ अ कंपाउंड दैट शो लिक्विड क्रिस्टल फेज, जिसमें लिक्विड क्रिस्टल फेज आता है, इसमें तो लिक्विड क्रिस्टल नहीं आया, ये था सॉलिड, ठीक है, ये हुआ लिक्विड और ये क्या हो गया गैसियस, ठीक है, तो इसमें लिक्विड क्रिस्टल फेज नहीं आया। देन वैसा एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड दैट शो लिक्विड क्रिस्टल फेज, फर्स्ट है क्रिस्टल ऑफ अ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी मैंने बताया था कि एग्जाम्पल जो लिक्विड क्रिस्टल फेज जो शो करते हैं उनमें एग्जाम्पल आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उनका फंक्शनल ग्रुप भी मैंने बताया। देन उसे अगर हीट करेंगे तो निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल फेज में चेंज होगा, एंड फर्दर हीट करने पे आइसोट्रोपिक लिक्विड हो जाएगा। ओके, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, क्रिस्टल ऑफ अ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हीट किए तो स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल फेज, देन आइसोट्रोपिक। आपको लग रहा होगा ये सब क्या है, निमैटिक लिक्विड, स्मैक्टिक लिक्विड, ठीक है, तो ये सारे टाइप्स हैं लिक्विड क्रिस्टल के, ये सारे आगे पढ़ने हैं। ओके, मैं बताऊंगी। हिस्ट्री ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ मैटर इज क्रेडिटेड टू फ्रेडरिक रेंचर, an Austrian botanist. He described his experiment with the cholesterol benzoate in 1888, ठीक है, यानी कि लिक्विड क्रिस्टलाइन जो स्टेट है क्रेडिट किन्हें जाना चाहिए इन्वेंट करने का, फ्रेडरिक रेंचर को, जो कि ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट थे। इतना इंग्लिश तो आप लोग को समझ आ ही रहा होगा, तो मैं रीड कर देती हूँ। द नेम लिक्विड क्रिस्टल वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाई ओचो लेहमैन, अ जर्मन फिजिस्ट। Experimental investigations by Otto Lehmann and G. Friedel. The first metallomesogenes were described by Wallander in 1923. जो पहला मेटालोमेसोजेंस था वो किनके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था, वॉरलैंडर। ये सब उतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जान लेते हैं। पैरा कोलेस्टेरॉल बेंजोएट C6H5COO C27H45, ये है इसका फॉर्मूला। इट फ्यूज शार्पली एट 145 डिग्री सेल्सियस टू कीप अ टर्बिड लिक्विड विच ऑन फर्दर हीटिंग चेंज सडनली इनटू अ क्लियर लिक्विड एट 178 डिग्री सेल्सियस। द अबव चेंजेस आर रिवर्स्ड ऑन कूलिंग, ठीक है। ये जो पैरा कोलेस्टेरॉल बेंजोएट है वो क्या होता है, 145 डिग्री सेल्सियस पे फ्यूज़ कर जाता है टर्बिड लिक्विड देने के लिए, और फिर फर्दर हीटिंग करने पर वो क्लियर लिक्विड में बदल जाता है एट 178 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये जो चेंजेस होता है वो अगर कूलिंग करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर को लो करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ये रिवर्स हो जाता है। द फर्स्ट टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू टर्बिड लिक्विड इज नोन एज ट्रांजिशन पॉइंट। पहला टेम्परेचर जो होता है सॉलिड से टर्बिड लिक्विड में जाता है तो उसे ट्रांजिशन पॉइंट बोलते हैं। Then at the second temperature at which turbid liquid changes into clear liquid is called melting point. फिर जब जो turbid liquid होता है वो clear liquid में जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं melting point, isotropic point भी बोला जाता है। Then देखिए ये classification है, तो classification के लिए मैं next वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप classification देख लीजिएगा। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए। ओके, थैंक यू। और